हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के बहुत ही फेमस न्यू वीज़ा के बारे में, जिसको हम जानते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से, जिसको हम शांसन कार्ड अभी बोलते हैं। और ये वीज़ा आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो चुका है, बहुत फेमस हो चुका है। भारत के लोग भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई सब करना चाहते हैं। बट बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं और लोगों को अभी भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आज के टाइम में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है पॉइंट्स को लेकर। बिकॉज़ आज के टाइम में जिन जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, ऑनलाइन देखा है, उन्होंने एक चीज़ पढ़ी है जिसमें लिखा हुआ है प्रीवियस स्टे इन जर्मनी। ये जो प्रीवियस स्टे इन जर्मनी है, और इसके लिए एक पॉइंट जर्मनी की सरकार आपको दे रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ये क्या है, मुझे कैसे प्रूव करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे 6 पॉइंट्स मिलें। बिकॉज हमने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि टोटल 14 पॉइंट्स है, उसमें से आपको 6 पॉइंट्स चाहिए, और 6 पॉइंट्स पाना बहुत मुश्किल नहीं है, एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग इस पॉइंट को भी पाना चाहते हैं, बट कन्फ्यूजन की वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा। एंड दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली ऑन दिस पॉइंट, कि भाई मैं आपको समझा सकूं, आपको बताऊं, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो मैं आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं पूरी की पूरी चीज़ें, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका मतलब क्या है, ताकि आपको रियलिटी पता चल जाएगी। उसके बाद आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। सुनाओ, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो पॉइंट है प्रीवियस स्टे इन जर्मनी, इसका मतलब क्या है। तो आपको पहले थोड़ा सा समझना होगा कि जर्मनी एक बहुत अच्छी कंट्री, आपको पता ही है सबको। जर्मनी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है, फ्री एजुकेशन देती है, जॉब्स की बहुत ज़्यादा भरमार है, वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी लाइफ है। तो जर्मनी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी कंट्री है। अब जर्मनी ने एक सिस्टम बनाया है शांसन कार्ड के लिए, जिसको हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। अब इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम में जर्मनी ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं एक एक अलग अलग कैटेगरी के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एजुकेशन तो उसका पॉइंट मिलेगा, वर्क एक्सपीरियंस तो उसका पॉइंट मिलेगा, जर्मन आती तो उसका पॉइंट मिलेगा, इंग्लिश आती तो उसका पॉइंट मिलेगा, एंड एज का भी पॉइंट मिलेगा। और ये जो है प्रीवियस स्टे इन जर्मनी, इसका भी पॉइंट मिलेगा, और इसका मिलेगा 1 पॉइंट। तो अब ये जो लिखा हुआ है प्रीवियस स्टे इन जर्मनी, इसका सिंपल सा जर्मनी ने कैलकुलेशन ये की है कि जर्मनी ये चाहता है कि जितने भी लोग पहले जर्मनी के अंदर पिछले 5 सालों में आज आए हैं घूमने के लिए, मतलब रहने के लिए आए हैं जर्मनी के अंदर, तो जर्मनी उनको ये कह सकते हो कि गुड न्यूज़ दे रहा है कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि जितने भी लोग पहले जर्मनी में आकर रह चुके हैं, हम उनको इस चीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं, ताकि उनको ये फील हो कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि वो जर्मनी में आए थे, जर्मनी को उन्होंने चूज़ किया। बिकॉज ऑब्वियसली जब भी आप आते हो तो आप रहते हो, कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो जर्मनी को ये अच्छा लगा कि भाई जो लोग पहले आ चुके हैं, जर्मनी के अंदर रह चुके हैं, हम उनको स्पेशल एक पॉइंट देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ये एक पॉइंट को क्रिएट किया है, प्रीवियस स्टे इन जर्मनी का नाम दिया गया है। तो ये है पूरी की पूरी इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी। तो जितने भी लोग पहले जर्मनी में रह चुके हैं, आपके लिए अच्छी खबर है कि जर्मनी आपको उसका एक पॉइंट दे रही है। तो ये थी इसका बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं जो मेन मुद्दा है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जर्मनी ने कहा है कि जिसका भी प्रीवियस स्टे इन जर्मनी, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों के अंदर अगर कोई भी भारत का नागरिक या दूसरा कंट्री का नागरिक 6 महीने तक रुका हुआ है जर्मनी के अंदर और वो प्रूफ कर सकता है, तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। तो यानी कि कंडीशन क्या है कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, अगर किसी भी 1 साल के अंदर, यानी कि पिछले 5 सालों में किसी भी टाइम अगर आप जर्मनी में सिर्फ 6 महीने तक रुके हुए हो, तो आपको हम मानेंगे कि आप एलिजिबल हो। यानी कि 6 महीने का स्टे पीरियड उन्होंने मांगा है किसी भी एप्लीकेंट से, चाहे इंडिया का हो चाहे दूसरी कंट्री का हो। तो ये चीज़ आपको मीट करनी पड़ेगी, पिछले 5 सालों में 6 महीने आप जर्मनी के अंदर रहे हो। अब जो दूसरा पॉइंट ये है कि जर्मनी ने ये भी कहा है कि अगर आप 6 मंथ्स तक जर्मनी में रहे हो, तो उसका जो आधार होना चाहिए वो होना चाहिए, या तो आपने वहाँ पे 6 महीने रहकर जॉब की है,
या आपने 6 महीने रहकर वहाँ पर कोई ट्रेनिंग ली है, या फिर 6 महीने आपने कोई स्टडी की है, या फिर 6 महीने कोई आपने इंटर्नशिप की है, या फिर 6 महीने के लिए कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आप जर्मनी में आए हो, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं 6 महीने को प्रूव करने के लिए। अगर इनमें से जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया, जॉब हो गया, इंटर्नशिप हो गई, ट्रेनिशिप हो गई, अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप हो तो आपको एलिजिबल माना जाएगा, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि जितने भी लोग जर्मनी में पिछले 5 सालों में सिर्फ घूमने के लिए गए हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर गए हैं या विजिटर वीज़ा पर गए हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि जो टूरिस्ट वीज़ा पर गया उसने भी सोच लिया कि मैं भी तो रह चुका हूँ जर्मनी के अंदर, तो मैं भी एलिजिबल बन जाऊँगा, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा और कोई भी और वीज़ा हो जिसके बेसिस पर आप गए हो, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जॉब, इंटर्नशिप और स्टडी हो गया और एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया, ट्रेनिंग हो गया, तो इन सब आधार पर अगर आप जर्मनी में रहे हो तो आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया एंड बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर नाउ। सो आप कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये जो 1 पॉइंट है, अगर आप इसको पा लेते हो तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी मिलता तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज और कैटेगरी है जिसमें आप पॉइंट पा सकते हो। तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि जर्मनी आपको एक गिफ्ट दे रही है कि जो रह चुका है उसको देंगे, और जो नहीं रह चुका कोई टेंशन नहीं है। आपको अगर पॉइंट नहीं मिला तो हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दूसरी कैटेगरी तो है आपके पास, तो वहाँ से पॉइंट ले सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि वीज़ा इतना अच्छा है, सब अप्लाई कीजिए बिना ये डरे कि भाई ये प्रीवियस स्टे इन जर्मनी है या नहीं। मेरा मकसद था आपको समझाना, आपकी चीज़ों को आसान बनाना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सो थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखें।